ससुराल में माँ। माँ, ये शब्द खुद में ही पूरा संसार है। तो ये संसार अगर ससुराल में घुस जाए तो क्या होता है? देखते हैं। माँ, तू कुछ दिनों के लिए आ जाना। मेरी सास आने वाली है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक बार तू आकर हम लोगों की गृहस्थी को प्रॉपर करवा दे। अरे हाँ हाँ मेरी राजकुमारी, मुझे भी तेरी बहुत याद आती है। चल कल ही आ जाती हूँ मैं। तेरे पति को बोलना लेने आ जाए, क्यों? अगले रोज सास यानी कि राकेश की सास और पूजा की माँ आ जाती है उन लोगों के दिल्ली वाले फ्लैट में, जहाँ दोनों शादी के बाद नया जीवन बनाने की कोशिश में लगे हैं। पूजा, पूजा देखो माँ को लेकर आ गया। अब जल्दी से नाश्ता चाय बनाओ हम लोगों के लिए। पकौड़े बनाओ। क्यों माँ? हाँ हाँ क्यों नहीं। किस चीज़ के पकौड़े खाने हैं बेटा आपको? प्याज और आलू के। बस फिर क्या था, सास प्लेट में आलू प्याज लाकर रख देती है और बेटा मेरी बेटी ना बेसन खोल रही है, तब तक जरा ये काट दो है। सास चली जाती है। पति बीवी को देखता है। माँ सही तो बोल रही है, मैं बेसन खोल रही हूँ ना, तब तक काट दो। और हाँ, वो तुम्हारी माँ आने वाली है अगले हफ्ते। मेरी माँ सिर्फ एक हफ्ते के लिए है, तो उनको किसी बात का दुख ना लगे इसका ख्याल रखना तुम। बीवी के प्यार में डूबा पति मान जाता है और लग जाता है प्याज आलू काटने फटाफट। पकोड़े चाय टेबल पर सभी खा रहे होते हैं कि बेटा प्याज ना थोड़ा पतला कटता है पकोड़े में। कोई ना आ जाएगा, मैं हूं ना। अच्छा पूजा तेरे कपड़े दे दे, मैं प्रेस कर देती हूँ। और शाम को जल्दी आ जाना, किचन का कुछ सामान लेने चलना है। दामाद शांत रहता है, कुछ नहीं कहता। राकेश बेटा आपसे बोल रही हूँ। पर माँ मैं तो जल्दी ही आ जाता हूँ, पूजा देर से आती है। हाँ तो मेरा ऑफिस दूर भी तो है ना, तुम आ जाओगे तो तुम ही चले जाना माँ के साथ। पूजा की माँ एक दिन घर में देखती है कि कैसे सुबह सुबह उसकी बेटी घर का सारा काम करती है, खाना बनाती है, फिर शाम को वही सारे काम। तो अगली सुबह, दामाद जी क्या हो रहा है? पेपर पढ़ा जा रहा है। पूजा को भी बहुत शौक था पेपर पढ़ने का। क्यों पूजा, पेपर नहीं पढ़ती अब? माँ देख तो रही हो, यहाँ मेरी खबर लेने वाला कोई नहीं है, मैं कैसे किसी की खबर लूँ? कोई बात नहीं माँ, अब तो आदत भी नहीं रही पेपर की। आप एक काम करो, बैठो मैं चाय ला कर देती हूँ। दामाद खिसक जाता है कि सास बैठेगी, लेकिन तो ठीक है ना, काम वाली रख लो। वो हम लोगों के बगल में रूबी नहीं रहती थी, वो भी दिल्ली में ही है कहीं। लेकिन खाना बनाने वाला और काम वाली सब आते हैं, दोनों मियाँ बीवी काम करते हैं ना। लेकिन माँ यहाँ दिल्ली में तो बहुत पैसा मांगते हैं, किराए का फ्लैट बिजली पानी सब खरीद कर खाना है, कहाँ से इतना पैसा आएगा? कर लेती हूँ मैं किसी तरह। तो दामाद जी आप कुछ मदद कर दिया करिए। चलिए आइए सब्जी बनाना सिखाती हूँ मैं आपको। पूजा राकेश की ओर देखती है और जैसे बोल रही हो कि प्लीज माँ की बात मान लो, कुछ दिनों की बात है। सास राकेश को सब्जी बनाना, घर को समेटना, टिफिन पैक करना जैसे छोटे छोटे काम सिखा देती है। सुनो, मैं भी तैयार हूँ, मुझे भी ऑफिस ड्रॉप कर दो ना। क्या बात है, इतनी जल्दी तैयार हो गई? हाँ, और आज ना जरा सी भी थकावट नहीं है। वो क्या है ना, तुमने मदद कर दी तो पता ही नहीं चला। अब शाम को दामाद जल्दी आ जाता है तो सास उसे चाय देती है। देर शाम पूजा आती है, खाना बनाती है, देर हो जाती है सोते सोते। अगली सुबह फिर वही, लेकिन सुबह माँ के सिखाए अनुसार दामाद सारा काम कर देता है। फिर दोनों मियाँ बीवी साथ दफ्तर जाते हैं। शाम को फिर राकेश पहले आ जाता है, सास चाय देती है और फिर सुबह वॉक पर क्यों नहीं जाते आप दोनों मियाँ बीवी? देखिए तो कैसे पेट निकला जा रहा है। वो क्या है ना माँ, देर से सोते हैं और नींद भी देर से ही खुलती है। अरे तो जल्दी उठा करो, देर से क्यों उठते हो? ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, पता है, दोनों को ही, चाहे लड़का हो या लड़की, बहू हो या बेटा। क्यों? लेकिन माँ जी पूजा ही देर से आती है, दूर है ना उसका ऑफिस, पर खाना बनाते खाते। तो ऐसा करो ना, जैसे सुबह मदद करते हो शाम को भी कर दिया करो। आज करके देखो। सास दामाद के साथ लगकर किचन का काम करवा देती है, घर की सफाई और छोटे मोटे काम, बाहर से सब्जी भाजी का काम।
देर शाम जब पूजा घर आती है तो, अरे वाह राकेश, ये सब तुमने किया? बहुत भूख भी लगी है। चलो मैं चेंज करके आती हूँ और रोटी बनाती हूँ, फिर गर्मा गर्म खाना खाकर आइसक्रीम खाने चलेंगे। अब क्या था, माँ के घर में रहते दोनों पति पत्नी ज्यादा से ज्यादा समय साथ रहने लगे। सुबह वॉक, फिर साथ ऑफिस, फिर शाम को दोनों घूमते। माँ, तुम्हें आए अभी 5 ही दिन हुए हैं, लेकिन मेरी लाइफ इतनी बदल गई है कि क्या बताऊं। ससुराल में माँ का होना ठीक नहीं माना जाता, लेकिन बेटी को बराबर का हक दिलाने के लिए कभी कभी माँ का होना जरूरी भी होता है, क्यों? फिर क्या, वो दिन भी आ जाता है जब माँ को वापस जाना होता है और आना होता है पूजा की सास का। अगली सुबह, पूजा देखो कौन आया है, मैं माँ को लेकर आ गया। पूजा, तो क्यों नहीं आई मुझे लेने? आजकल की बहुएं तो चाहती नहीं कि सास भी घर आकर हफ्ता 10 दिन रह जाए। नहीं नहीं माँ जी, वो क्या ना, सुबह का सारा काम होता है, फिर ये तो जा ही रहे थे, और फिर आना भी तो आपको यही था, इसीलिए। आइए ना, मैं नाश्ता बनाती हूँ। क्या बनाऊँ? और क्या, जो मेरा राकेश खाता है वही मैं खाती हूँ। क्या खाना है बेटा? वही जो मेरा पसंदीदा है। पूजा, जल्दी से तुम बेसन घुलो और प्याज आलू मुझे दे दो, पकोड़े खाते हैं पकोड़े। पूजा उसे प्लेट में रखकर सब्जी दे देती है और खुद चाय में लग जाती है। हाय रे, क्या हालत बना रखी है मेरे बेटे की। वही मैं कहूँ, कमजोर क्यों हो रहा है? माँ, कमजोर तो नहीं हो रहा हूँ, फिट हो रहा हूँ। वॉक पर जाता हूँ रोज। वैसे माँ, तूने तो बताया नहीं, मैंने खुद ही सीखा है। पकोड़े में प्याज पतले पतले कटते हैं, क्यों? अरे रहने दे, यही करने के लिए 10 लाख नहीं लगाए थे तेरी डिग्री के लिए। अच्छा, 10 लाख लग गए थे? मेरी तरह गवर्नमेंट कॉलेज एंट्रेंस निकालते तो कम में हो जाता। कोई ना माँ जी, अब काम तो दोनों ही करते हैं घर का, मिलजुल कर। सास को गुस्सा आ जाता है। नहीं, मेरा बेटा नहीं करेगा एक भी काम। चल राकेश कमरे में। सास बेटे को लेकर कमरे में चली जाती है और बेचारी पूजा, जिसको माँ के आने के बाद से लगा था कि लाइफ अच्छी हो रही है, वो परेशान हो जाती है कि अब क्या क्या करे, कैसे मैनेज करे, क्योंकि पति कुछ भी करेगा तो सास हैरान परेशान। ये क्या हो रहा है? घर का काम करना उसकी जिम्मेदारी है, वो करेगी काम घर का, बाहर का ऑफिस का तो समझा कि नहीं? अब पूजा की हालत राकेश से देखी नहीं जाती। जो पूजा सज धज कर उसके साथ जाती, वो अब फिर बस के धक्के खाती जाती, और अब ना वो वॉक पर जाती और ना ही पति पत्नी रात की सैर पर। ये कब जाएंगी? कितने दिन और रहेंगी? मुझसे नहीं होता, काम वाली लगवानी ही पड़ेगी। तभी सास की आवाज आती है। बहू, बेटे के कान भर चुकी हो तो एक कप चाय दे दे। इतनी देर हो गई ऑफिस से आए, लेकिन चाय नहीं बनी। थोड़ी देर में राकेश माँ के पास चाय लेकर आता है। तू क्यों लेकर आया? लाने देता ना इसको। अरे कितना काम करेगा बेटा, ऑफिस भी जाता है, दूसरे काम भी करता है। इसे बोला कर कि आते वक्त सारे काम करते हुए आया करे बाहर के। पर माँ, मेरे पास गाड़ी है जो इसकी माँ ने मुझे दी थी शादी में, उससे ही लेकर आता हूँ मैं सारा सामान। और हाँ माँ, चाय पीकर बता जरा कैसी बनी है। वाह बेटा, ये बात तो है, बहू के हाथ का स्वाद अच्छा हुआ है पहले से, वरना ऐसा तो इसकी माँ ने कुछ सिखाया ही नहीं था। माँ, वैसे ही जैसे तूने मुझे कुछ सिखाया नहीं था। हर किसी को लगता है कि पढ़ा लिखा बच्चा है तो काम क्या करना, लेकिन माँ, जब हम सभी को भूख लगती है तो खाना बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ औरतों की क्यों? अरे क्योंकि ये उनका काम है, घर संभालना, बच्चा देखना, खाना बनाना, पति का ख्याल रखना। लेकिन घर का सारा खर्चा पूजा के पैसे से होता है माँ। मेरे पैसे तो छोटी की पढ़ाई, घर की ईएमआई और दूसरे कामों में खर्च हो जाती है। माँ, मैं और पूजा मिलकर घर का काम करते हैं और मिलकर कमाते हैं हमारे भविष्य के लिए, और ये काम मुझे मेरी सास ने सिखाया है। सास को समझ में आ जाता है कि बेटा सही बोल रहा है। पूजा बेटा, आजा जरा मेरे पास बैठ, आज तो हम खाएंगे सब्जी राकेश के हाथ की।